हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाकेलाल सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक 400 बुद्धि। संजय गुप्ता पेश करते हैं हास्य सम्राट बाकेलाल का हास्य कॉमिक 400 बुद्धि। बाकेलाल दुर्बल दुर्बल सही, परंतु शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए व्यायाम उसकी भी दिनचर्या में शामिल है। इसके लिए कभी वो रस्सी कूदता है, तो कभी पेलता है दंड बैठ के, तो कंधे मजबूत करने के लिए कभी उठाता है भार। टे 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 टे। हरियल, जरा देख तो वो इंसान क्या कर रहा है। टे टे। परियल, ये भार उठाने की कसरत कर रहा है, किंतु भार कहाँ है। वो पतली टहनी ही तो भार है। यदि ये इससे अधिक उठाएगा तो मर जाएगा। हो टे टे टे। तुम्हारा स्पष्टीकरण सुनकर मेरी तो हंसी ही नहीं थम रही। मेरे तो पेट में दर्द होने लगा। कमबख्त तोते मानवों की भाषा में ही बात कर रहे हैं, अन्यथा इनकी बातें मेरी समझ में नहीं आती और मुझे क्रोध नहीं आता। अभी मज़ा चखाता हूँ इन दोनों कमबख्त तोतों को। किंतु इससे पहले कि बाकेलाल पत्थर उठाकर तोतों को मारता, हरियल, तू तो ज्योतिषी तोता है, इस मानव का कुछ हालचाल बता। इस मानव का आज का भविष्य बताता हूँ। आगड़ बिल्ला बागड़ बिल्ला, दाएं बिल्ला बाएं बिल्ला, नीचे बिल्ला ऊपर कौन, ऊपर तोता हरियल। हरियल जाने ज्योतिष, इस मानव की सफल होगी कोशिश। यदि आज ये किसी सठिया सठियाए वृत्ति की मदद करे तो सिर और छाती के बीच में गला इस मानव का होगा भला। मेरा भला तो तभी हो सकता है जबकि मैं मोटे मुचड़ मनूस विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह को मारकर उसका राज सिंहासन हत्या कर बन जाऊं विशालगढ़ का राजा। चल बेटा बाकेलाल, खोज कर किसी सठियाए वृद्ध की। चेतक, आराम से चल, और कोई वृद्ध दिखाई दे तो वहीं पर रुक जाइयो। बाकेलाल को शीघ्र ही मिला वृद्ध। ला दो ला दो ला दो ला दो ला दो। वो रहा वृद्ध। चेतक, रुक। ला दो ला दो ला दो। वृद्ध श्री, क्या आप अपने ऊपर कुछ लदवाना चाहते हैं। हास परिहास मत कर पुत्र, यदि तू मुझे ला कर दे सकता है तो ला दे, परंतु मैं आपको क्या ला दूं वृद्ध श्री। मुझे गंगा जल की चाह है। यदि तू कहीं से गंगा जल लाकर मुझ पर छिड़क दे तो ये तेरा मुझ पर बड़ा उपकार होगा। ये तो बहुत बहुत ही छोटा सा कार्य है। मैं अभी गया और अभी आया। शीघ्र आना पुत्र। बाकेलाल चेतक को दौड़ाता हुआ अति शीघ्र पहुंचा गंगा के घाट। चेतक, मैं तो सोच रहा था कि वृद्ध की कोई बहुत बड़ी मदद करनी पड़ेगी, परंतु ये मामूली सी मदद निकली। ओह, ये मेरे हाथ से क्या टकराया। ये तो किसी पशु का शव है, छी। बाकेलाल ने गंगा से गंगा जल लोटे में भरा और वापस लौट पड़ा। क्या पता वृद्ध के आशीर्वाद से आज मैं बनी जाऊं विशालगढ़ का राजा। नमक हराम कहीं का। कर्र। अब तो किसी एक नगर का नहीं, संपूर्ण संसार का राजा बनेगा मानव। ये क्या भला है। शैतान की 400 बुद्धि। मैं बला नहीं, बली हूँ, शैतान बली। मुझे एक अपवित्र शरीर चाहिए और तूने अभी अभी एक शव को स्पर्श किया है। तेरा शरीर अपवित्र हो चुका है। हा 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 हा। ये तो मुझसे लिपट गया, लेकिन तभी यार, ये मुझे क्या हुआ। शैतान बली ने तुरंत बाकेलाल का शरीर छोड़ दिया। बाकेलाल, ये तेरे हाथ में क्या है। ये मुझ पर गिरा है, जिससे मुझे भयंकर पीड़ा हुई है। इसको गंगा जल कहते हैं। अब मैं तुझ पर सवार नहीं हो सकता, क्योंकि तेरे जिस शरीर को मैं अपवित्र समझ रहा था वो तो इस जल के कारण पवित्र हो गया है। मगर तुम मुझ पर सवार क्यों होना चाहते थे। मुझे शैतान की खाला से प्रेम हो गया है, मैं विवाह करना चाहता हूँ, परंतु मैं एक शैतान हूँ। शैतान दूल्हा इंसानों के समान घोड़ी पर सवार नहीं होता। ये नियम शैतानों के गुरु टाटू जी महाराज ने बनाया था, परंतु तुम तो मुझ पर सवार होना चाहते थे। हम जिस पर सवार होते हैं उसको निगोड़ा कहते हैं। हे, हाँ, अपवित्र इंसानों की को ही तो निगोड़ा या निगोड़ी कहते हैं। ऐसे निगोड़े पहले ही शैतान की सवारी के बाद घोड़े या घोड़ी बन जाते हैं, तब उनको घुड़पल्लू कहते हैं। एक घुड़पल्लू पर 10 और कुंवारे शैतान अपनी बारात निकाल सकते हैं। तत्पश्चात घुड़पल्लू की मृत्यु हो जाती है। बोल राक्षस, नाम तेरा ही सहारा। कुंवारे शैतान बहुत अधिक है, लेकिन निगोड़े नगड़े। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा वंश ही खत्म हो जाएगा। एक तू हाथ लगाता, मगर तू भी हाथ से निकल गया, तो फिर होड़ अप्पा दिक्की हो। मतलब यदि तुम्हें कोई अपवित्र शरीर मिल जाए तो तुम उस पर सवारी काटकर उसे निगोड़ा बना दोगे। हाँ बिल्कुल। मतलब यदि तुमने उस इंसान को निगोड़ा बना दिया तो उस पर 10 और शैतान सवार होकर अपनी बारातें निकालेंगे। हाँ बिल्कुल भाई। मतलब यदि तुमने और तुम्हारे शैतानों ने उस निगोड़े पर 10 सवारी काट ली तो उसकी मृत्यु हर हाल में हो जाएगी। हाँ भाई हाँ। शैतान की 400 बुद्धि। आखिर तू कहना क्या चाहता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिर तो वो मरा ही मरा।
शैतान बली, विशालगढ़ में तो और भी अपवित्र इंसान हो सकते हैं। हाँ, मगर उनको 2 माह तक हाथ भी नहीं लगा सकता। भला वो क्यों? क्योंकि वो माघ का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। इस महीने ईश्वर की मानवों पर विशेष कृपा रहती है। इस माह में यदि किसी मानव की मृत्यु होती है तो स्वयं भगवान उसको लेने आते हैं और बैकुंठ पर उनका वास होता है। जहाँ ईश्वर का वास होता है वहाँ भला मुझे कोई अपवित्र शरीर कैसे मिलेगा? मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। अगर शरीर मिलवा सकता है तो मैं प्रतीक्षा कर लूँगा। तो फिर शैतान बली, तुम मेरी यहीं पर प्रतीक्षा करो, मैं तुमसे कुछ देर में आकर मिलता हूँ, क्योंकि विवाह के पश्चात मुझे संसार को जीत लेने की शक्ति भी मिल जाएगी। शैतान तेरा ही सहारा। बाकीलाल तीव्र गति से घोड़ा दौड़ाता हुआ वापस उसी व्रत के पास पहुंचा और वृद्धश्री, ये देखिए मैं गंगा जल ले आया। ओ तुम्हारा उपकार हो, अब तुम इस जल को मुझ पर छिड़क दो, पर जरा ठहरो, उससे पहले मुझे तुम्हें एक कहानी सुनाना आवश्यक है। एक बकरा था, एक बकरा राजा का था। ठाठ बाट व शान से रहता था। मैं राजा बकरे को बहुत लाड़ प्यार करता था। बकरे का पेट भर गया। जी हाँ महाराज, सुबह से पत्ते खा रहा है। मैं ऐसे नहीं मानूंगा, और पत्ते खिलाकर देखूंगा। ले बकरे, पत्ते खा। मैं चबड़ चबड़। ये लो पत्ते, ये तो पत्ते खा रहा है। अगर इसका पेट भरा है तो ये पत्ते क्यों खा रहा है? परंतु महाराज, मैं इसे सुबह से ही पत्ते खिला रहा था। कचर पचर। मैं राजा बकरा पालक की एक न सुनता और उसको हाथी के पाँव के नीचे को चलवा देता। पिचिक। जब ऐसा कई बार हो गया तो पशु मंत्री ने उस बकरे के पालन पोषण का जिम्मा उठाया। ले बकरे, पत्ते खा। मैं खाता हूँ। जैसे ही बकरा पत्ते खाने लगा, पशु मंत्री ने डंडा उसके मुंह पर दे मारा। तलाक। मैं पशु मंत्री ने पुनः उसको पत्ते की पेशकश की। ले बकरे, पत्ते खा। मैं खाता हूँ। पशु मंत्री ने फिर वही हरकत की। मैं शाम को राजा बकरे की खैर खबर लेने पहुंचा। हाँ भाई पशु मंत्री, बकरे का पेट भर गया? बिल्कुल भर गया महाराज। भाई मैं इसको पत्ते खिलाकर देखूंगा कि तुम सच बोल रहे हो या नहीं। ले बकरे, पत्ते का। मैं अरे ये पत्ते नहीं खा रहा। जी हाँ महाराज, क्योंकि इसका पेट भरा हुआ है। पशु मंत्री ने राजा को सारी बात बताई। महाराज, ये शैतान बकरा है। इसका पेट भरा होने पर भी ये पत्ते खा लेता था, मगर इस बार भूखा रहने पर भी इसने पत्ते नहीं खाए, क्योंकि इसे पता था कि यदि मैंने पत्ते खाए तो डंडा भी खाना पड़ेगा। इसका मतलब मैंने इसके चक्कर में पढ़कर कई निर्दोष लोगों को ही मरवा डाला। मैं राजा ने दुष्ट बकरे को जंगल में छुड़वा दिया जहाँ पर शेर था। इस दुष्ट बकरे की यही सजा है। वृद्ध ने कहानी बंद कर दी। कहना बंद किया। पुत्र, कहानी तो खत्म हो गई, किंतु मेरी समझ में इस कहानी का कोई मतलब तो आया ही नहीं। भूख से कुलबुलाते उस बकरे को उसकी दुष्टता से खींच कर राजा ने जंगल में छोड़ा था, जहाँ उसने मोती मंदिर का प्रसाद खा लिया और प्रसाद के साथ ही रखा एक दिव्य मोती भी निकल गया। उस मोती के दिव्य प्रभाव से वो बकरे से बन गया मानव। अब यदि वो मानव योनि में ही मरा तो उसका अंतिम संस्कार मानवों के रीति रिवाजों के अनुसार होगा, और यदि ऐसा हुआ तो बकरा सीधे नरक को प्रस्थान करेगा। इस कहानी को तुम्हें सुनाने से तात्पर्य यह है पुत्र कि वास्तव में वो दुष्ट बकरा मैं ही हूँ। अब तुम शीघ्रता से जल मुझ पर छिड़क दो। गंगा जल के प्रभाव से दिव्य मोती मेरे उधर से बाहर निकल आएगा और मैं फिर से बकरा बन जाऊंगा। ठीक है, मैं तुम पर गंगा जल छिड़क देता हूँ। पुत्र, मोती को वापस मंदिर में रख देना, अन्यथा तुम भी बकरे में परिवर्तित हो जाओगे। बाकीलाल के देखते देखते वृद्ध बकरे में परिवर्तित हो गया। मैं इस मोती को मंदिर में रखना है। बकरा तो गया, उसका तो जो होगा सो होगा, परंतु तू अब शीघ्रता से ये मोती मंदिर में ज़्यादा स्थान रख दे, कहीं तू भी बकरा न बन जाए। बाकीलाल मोती को मंदिर में रखने के पश्चात तुरंत उस स्थान पर पहुंचा जहाँ वो शैतान बलि को प्रतीक्षारत खड़ा कराया था। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें अपवित्र शरीर किस प्रकार से मिलेगा। माघ के माह में 5 पवित्र स्नान करने पर ही मानव पूर्णतः पवित्र होता है। ये 5 स्नान है पौष पूर्णिमा, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि। इस बार विशालगढ़ के सभी निवासी तो ये 5 स्नान करेंगे, मगर राजा विक्रम सिंह नहीं करेगा। तब उसका शरीर अपवित्र हो जाएगा, जिस पर तुम आसानी से सवार हो जाओगे। क्या सच? तुम उस पल की प्रतीक्षा करो, मैं जाकर राजा पर अपना चक्कर चलाता हूँ। यदि ऐसा हो गया तो मुझे मिल जाएगी शैतान की 400 बुद्धि। पौष पूर्णिमा पहला स्नान। पौष पूर्णिमा का स्नान आरंभ हो गया है। पौष पूर्णिमा के स्नान को मैं मोटे के लिए दोष पूर्णिमा का स्नान बना दूंगा। उसके लिए सबसे पहले मुझे चाहिए एक खास तेल, गंगू तेली की दुकान। हमारे यहाँ पर दुनिया भर के तेल मिलते हैं, जिनका नहीं बनता उसका भी तेल हम निकाल लेते हैं। एक बार सेवा का
अवसर दें। बाकेलाल जाओ पहुंचा राजा विक्रम सिंह के पास। महाराज, पौष पूर्णिमा के स्नान के लिए तैयार हो जाइए। मैं तो कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था बाकेलाल। तुम तो जानते ही हो कि तुम्हारे बिना मैं कोई कार्य नहीं करता। तो फिर कृपया कर वस्त्र उतारे महाराज। किंतु स्नान तो गंगा के तट पर जाकर करना है बाकेलाल। स्नान तो गंगा के घाट पर ही जाकर करना है महाराज, किंतु उससे पहले कुछ पवित्र क्रियाएं करना आवश्यक है। जैसे पचकुइयाँ के पुष्प, तेल की मालिश। इस पुष्प को बैकुंठ पुष्प भी कहते हैं। इसकी मालिश के बाद पौष पूर्णिमा का स्नान और भी पवित्र हो जाता है और जीवन के सभी दोष मिट जाते हैं। यदि तुम ऐसा कहते हो तो फिर ठीक है बाकेलाल, मैं पचकुइयाँ तेल की मालिश करवाने को तैयार हूँ। इसमें पचकुइयाँ का तेल नहीं है मोटे, इसमें है प्याज, लहसुन, पशु की चर्बी, मुर्दे की अस्थि और मुर्गी की कलगी के तेलों का मिश्रण। अब जब तू गंगा में जाकर स्नान करेगा तो वो स्नान भी तुम्हें पवित्र नहीं कर सकेगा बाकेलाल। इस तेल की गंध तो बड़ी अजीब है। तेल की गंध तो ठीक है महाराज, किंतु आपके पसीने की दुर्गंध से मिलकर वो आपको अजीब लग रही है। और बस ये गंध कुछ देर की ही तो बात है। महाराज ये लीजिए कुतमंजन, इससे दांत साफ करने से आपका मुख अगले 10 साल तक भी झूठा नहीं होगा। कर ले बच्चू मंजन, ये कुत्ते की सुखाई गई जीभ को कोयले में पीसकर बनाया गया मंजन है। कुल्ला महाराज, यह पुष्पमाला धारण करें और स्नान को चलें। तुम मेरा कितना ध्यान रखते हो बाकेलाल। ऐसा कहकर शर्मिंदा ना करें महाराज। बेटे मुच्छड़, ध्यान तो रखना ही पड़ता है। अब जो पुष्पमाला मैंने तुझे पहनाई है वो शमशान में मुर्दों से उतारी गई माला है। इन सब पैशाचिक क्रियाओं के पश्चात जब तू स्नान करेगा तो तेरे पवित्र होने का सवाल ही नहीं उठता। महाराज चलिए, रस से उतरिए और चलकर पौष पूर्णिमा का गंगा स्नान कर लीजिए। अवश्य बाकेलाल। बाकेलाल, तुम्हें पता है कि ये सब लोग हर हर गंगे का उच्चारण क्यों कर रहे हैं? हर हर गंगे, हर हर गंगे। भला मुझे क्या मालूम होगा महाराज। इसका अर्थ है कि हे गंगा, मैं पूर्ण श्रद्धा व निष्ठा के साथ स्नान करता हूँ, अतः मेरे पाप हर और मुझे सत्य व मुक्ति का मार्ग दिखा। आपका कथन अवश्य सत्य है महाराज। अरे बाकेला, तुम्हारी दी हुई पुष्पमाला जल की तीव्र धारा में बह गई। गंगा मैया को उसकी भेंट मिल गई। बोल हर हर गंगे। ओह, शैतान बली वहाँ खड़ा है। वो इसी ओर देख रहा है और काफ़ी प्रसन्न भी दिखाई पड़ रहा है। हो भी क्यों ना, मेरी चेष्टाओं ने विक्रम के 5 स्नानों में से एक स्नान अपवित्र जो कर दिया। चल बे मोटे, अब बाहर निकल। महाराज कृपया बाहर चलें। किंतु जैसे ही विक्रम सिंह रथ पर सवार होने लगा, अरे ये रथ के घोड़ों को क्या हुआ? ये अचानक भिदकने क्यों लगे? देखते देखते रथ के दोनों घोड़े 2 मुँहे दैत्य में परिवर्तित हो गए। ये तो रथ के घोड़ों के स्थान पर कोई भयंकर दैत्य जुता था। ये घोड़ दैत्य कहाँ से आ मरा? मैं हूँ आगे, मुंह पीछे से, पूंछ दैत्य। वो तो सभी पशुओं का मुंह आगे और पूंछ पीछे ही होती है। तुझमें क्या अनोखा है कमबख्त? मुझ में अनोखा यह है कि मैं उन लोगों के राजा को खाता हूँ जिनका मुंह ऊपर और टांगें नीचे होती हैं। अबे वो तो सभी मानवों के राजा ऐसे ही होते हैं। इसमें अनोखा क्या है? इसमें अनोखा यह है कि जब मैं राजा को खाता हूँ तो उसको सिर के बालों से लेकर पाँव की एड़ी तक खा जाता हूँ। आक्रमण! वो तो मैं करूँगा। तड़ाक! आ ओ ऊ। ये क्या हो रहा है? पर जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, क्योंकि शैतान बली की लंबी प्रक्रिया वाले कार को ये चुटकियों में कर डालेगा। सैनिकों को पीछे खदेड़ने के बाद दैत्य राजा विक्रम सिंह पर झपटा। तड़ाक! आ! वो मारा। अब नहीं बचने का मोटा। लेकिन ये क्या दिन, ये भयानक शोर कैसा मच रहा है? ये तो खुराफाती कीड़े खाजम है। हजारों कीड़ों की फौज दैत्य के शरीर से चिपक गई। ये तो मुझे ही अपना आहार बनाने को आए हैं, मगर मुझसे क्या भूल हो गई? मैं कान खाऊंगा, मैं नाक खाऊंगा, पहले साफ कर लियो। मैं होंठ खाऊंगा, मैं पेट, मैं आँख खाऊंगा। कीड़े दैत्य को चट करके उड़ गए। वाह क्या स्वाद था! कान लाजवाब था, आँख भी, नाक भी, होंठ भी, पेट भी, और मुझे जो मिल गया वही। ए होंदा की प्याए, मतलब ये क्या हो रहा है? कीड़े ने आकर बने बनाए खेल का क्रियाक्रम कर दिया। शैतान बली प्रसन्न था। ओफ, शुक्र है कमबख्त आगे से मुंह, पीछे से पूंछ मारा गया, अन्यथा बाके लाल की राजा को अपवित्र करने की सारी चेष्टाओं व मेरी सारी उम्मीदों पर कुठारा घात हो जाता। महाराज, ये जो कुछ भी हुआ आपके भले के लिए हुआ। शायद स्नान के पुण्य की शक्ति ने आपके प्राण बचा लिए, अन्यथा उस घोड़दैत्य ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बाकेलाल, यदि आज तुमने मुझसे स्नान की प्रक्रियाएं पूर्ण न करवाई होती तो शायद घोड़दैत्य मुझे खा जाता। महाराज,
यदि ऐसी नौबत आती तो मैं राक्षस से कहता कि मुझे छोड़कर आपको खा जाए, परंतु बाकीलाल, दैत्य तो मुझे खाने वाला था। ओह हाँ, मेरे कहने का तात्पर्य था कि मैं दैत्य से कहता कि आपको छोड़कर मुझे खा जाए। महाराज, हमने दूसरे घोड़े रथ में लगा दिए हैं। बाकेलाल, रानी तो मायके गई हुई है, अन्यथा और भी आनंद आता, किंतु पौष पूर्णिमा का स्नान करके तन के साथ साथ मन भी प्रफुल्लित हो उठा। मेरा भी महाराज, और मेरा केवल मन, क्योंकि तन तो अभी प्रसन्न होना बाकी है, और वो तब होगा जब मैं राजा विक्रम सिंह पर सवारी काटूंगा। मौनी अमावस्या का स्नान आज था। इस बार का स्नान पवित्र सरोवर में होगा शैतान बली। मौनी अमावस्या का स्नान मौन रहकर कराना होता है। यदि स्नान के मध्य कोई बोल उठता है तो उसके स्नान का प्रभाव तुरंत जाता रहता है। समस्या यह है कि महाराज अपना मौन किस प्रकार से तोड़ेंगे। हाँ, यदि कोई स्नान के समय आकर महाराज से आकर कहे कि बाकी शैतान बली को सारी बात बताता चला गया। मौनी अमावस्या का स्नान मौन सरोवर में संपन्न होना था। सदियों से विशालगढ़ की परंपरा रही है कि मौन सरोवर में केवल विशालगढ़ का राजा ही स्नान करेगा, और वह स्नान के समय पूरे समय मौन ही रहेगा। राजा विक्रम सिंह मौन व्रत धारण कर सरोवर में उतर गया। अगर योजना अनुसार काम हो गया तो मुच्छड़ स्नान के पश्चात भी पवित्र नहीं हो पाएगा। तभी महाराज, आपकी पत्नी रानी स्वर्णलता का देहांत हो गया है। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। वो मारा, काम बन गया। मोटे राजा ने अपना मौन भंग कर दिया। दूत, तुम जाओ। जो आज्ञा बाकेलाल। ऐसा दुखदायी समाचार सुनकर राजा ने किनारे की ओर अभी अपना कदम बढ़ाई था कि छपाक छप छप, मैं हूँ मौन केतु। मौन केतु? ये मौन केतु कहाँ से आ मरा? हाँ, मैं मौन भंग करने वाले को हमेशा के लिए मौन कर देता हूँ। ही। किंतु मैंने दुखी होकर मौन भंग किया है। मेरी पत्नी मर गई है। पत्नी मर गई तो इसमें दुखी होने की बात क्या है? मेरी पत्नी मरी थी तो मैं तो बहुत खुश हुआ था। मैंने घी के चिराग जलाए थे, मिठाइयाँ बंटवाई थी और ढोल नगाड़े बजवाए थे। मेरी पत्नी बहुत बकबक करती थी, हर वक्त मेरे कानों में दर्द रहता था, लेकिन मुझे उसकी बकबक की आदत पड़ गई थी। फिर जब वो मर गई तो मुझे बकबक से नफरत हो गई और मैं मौन धारण करके इस मौन सरोवर में आ बैठा, क्योंकि यहाँ पर जो भी आता था वो मौन धारण करके ही आता था। किंतु आज तुमने मौन तोड़ा है राजा। अब मैं तुम्हारे होंठों पर अपनी उंगलियों से टपकता ये चेपू द्रव लगाकर उन्हें हमेशा के लिए चिपका दूंगा। फिर तुम कभी नहीं बोल पाओगे। बाकेलाल ने पत्थर उठाकर दैत्य पर खींच मारा। महाराज, आप घबराएं नहीं, मैं इस दैत्य को पत्थर से मार भगाता हूँ। मैं क्या मारूंगा, मारेगा तो दैत्य। बाकेलाल जी, ये तो कंकड़ है, कम से कम पत्थर उठाकर तो मारो। सैनिकों ने दैत्य पर पत्थरों की वर्षा कर दी। मुझ पर कंकड़ पत्थरों का असर नहीं होता। ये टपकाई मैंने तेरे होंठों पर चेपू द्रव्य की बूंद, और तभी लानत लानत लानत। ओह, ये तो लानत नाम का पक्षी है। इसको तो तभी आना था जब मेरा अंतिम समय आया हो। लानत दैत्य को उठाकर उड़ गया। कोई भी लानती प्राणी लानत से नहीं बच सकता। बचाओ! महाराज, आप तुरंत सरोवर से बाहर आ जाएं। रानी का देहांत हो गया। 40 बरस बाद आने वाले मेरे बुढ़ापे पर भी रानी को तरस ना आया जो मुझे अकेला छोड़कर चली गई। कम बखत डूब कर ही मर जाता। कोई चिकना पत्थर या काई नहीं है क्या इस सरोवर में? बाकेलाल, हुड़प्पा दिखी होऊंगा। महाराज, आप व्यर्थ में चिंतित मत हो। तख्ती पर लिखा समाचार झूठा था। मोटे का मौन व्रत भंग करवाकर मेरा काम खत्म हो गया। अब इसको हकीकत बताने में कोई हानि नहीं। बाकेलाल ने समाचार वाली तख्ती उठाकर दिखाई। ये तुम क्या कह रहे हो बाकेलाल? जी हाँ महाराज, क्योंकि इस पर राजमोहर तो लगी नहीं है। हमारे किसी शत्रु ने हमारे साथ उपहास किया है। अरे हाँ, इस पर राजकीय मोहर तो है ही नहीं। राजकीय मोहर तो नहीं है मुच्छर केतु, परंतु तेरा मौन व्रत भंग होने और स्नान का पुण्य खत्म होने से तेरे संकटों के आने का मार्ग और भी अधिक प्रशस्त हो गया है। पीछे पीछे प्रसन्न मुद्रा में शैतान बली भी उड़ा चला आ रहा था। समाचार की तख्ती लेकर मैं ही गया था। बाकेलाल ने ठीक ही कहा था कि ऐसा समाचार सुनकर राजा चुप नहीं रह पाएगा, क्योंकि सांसारिक प्राणियों में वियोग का दुख सबसे बड़ा माना गया है। बाकेलाल की योजना दिन ब दिन परवान चढ़ रही थी। अगला स्नान बसंत पंचमी का है महाराज। इस दिन से पूर्व पुष्पों की खेती की जाती है, बीजोरोपण किया जाता है, उन्हें सींचा जाता है। फिर जब डालियाँ पुष्पों से भर जाती हैं तो पुष्पों को तोड़ा जाता है, उनकी माला बनाई जाती है। फिर उन्हीं पुष्पों की माला पहनकर बसंत पंचमी का स्नान किया जाता है। मोटे मुच्छड़, राजा द्वारा बसंत पंचमी पर वही पुष्प उगाए जाते हैं जिन्हें भगवान के चरणों में समर्पित किए जाते हैं, परंतु मैंने तो उससे उगवाए चंडूबासी के पुष्प, जिन्हें शैतान के चरणों में समर्पित किया जाता है। इन पुष्पों को धारण करके स्नान करने से ना तो तन पवित्र होता है और ना ही मन। चलता हुआ नदी में उतर आया वह वृक्ष। अरे, वृक्ष चलकर नदी में आ गया है, भागो! मैं हूँ पेड़ की खाल में।
पेड़िया, हा। ये पेड़िया कहाँ से आ मरा? पेड़िया कहीं से आया तो है मगर मरा नहीं। मुझे तो 10 पत्तों का धारा की मार सकता है, और पत्ते भी ऐसे कि तुम्हें नरक में भी ना मिले। राजा, मैं यहाँ पर तेरी ही प्रतीक्षा कर रहा था। अब मैं तुझे ठूठ बनाकर अपनी जड़ में रखूँगा। बाकेलाल आ! पेड़िया तो मोटे का दम निकाले दे रहा है, किंतु मेरा तो ये भी फ़ायदा ही कर रहा है। नहीं, ये पेड़िया तो मेरी योजना का सत्यानाश कर देगा। तभी आई मुझे दीमकें लग गई, चिटर चिटर। अरे अचानक इसे क्या हुआ? किंतु मुझे दीमकें तो तभी लग रही थी जब चंडूबासी का धारक मेरा शिकार बन रहा हो। अरे तेरे गले में चंडूबासी की माला कहाँ से आई? लाखों दीमकें पल भर में पेड़िया को चट कर गई। हड़प्पा दा कुछ नहीं हो सकता है गाय। चंडूबासी की माला तो बाकेलाल ने ही मुझे पहनाई थी। बाकेलाल, आज तुम्हारे कारण ही बच सके हैं मेरे प्राण। चलो कोई बात नहीं, 3 स्नान तो पूरे हो ही गए मोटे के। आज है माघी पूर्णिमा। महाराज, आज के स्नान की महत्वपूर्ण बात है कि यदि राजा माँ की प्रतिमा बनवाकर उसे घी में स्नान करवाकर स्वयं स्नान करे तो उसका कल्याण होता है। इसे ही कहते हैं माघी पूर्णिमा का स्नान। हे, ये बन गई माँ जी की प्रतिमा। इस प्रतिमा को बनाने के लिए मैंने गेहूं के आटे का प्रयोग किया है। अब आप इसको घी में स्नान कराएं। अवश्य बाकेलाल। विक्रम सिंह ने पुतली को घी में स्नान कराया। अब आएगा मज़ा। मैंने माँ की बजाय मोटे के पिताजी की पुतली बना दी है, जिसको घी में स्नान करवाने के पश्चात जब मोटा स्नान करेगा तो इसका स्नान अपवित्र हो जाएगा। स्वर्गीय माँ जी, घी में स्नान कीजिए। अबे मैं पिताजी हूँ। फिर जब विक्रम सिंह स्नान करने पानी में उतरा, अरे बाकेलाल, मेरा शरीर तो बेहद चिकना हो गया है, इस पर पानी तो पड़ ही नहीं रहा, मैं स्नान कैसे करूँगा? ये उसी पुतली का करिश्मा है। हे। उफ, अब ये कौन सी मुसीबत आ पड़ी? मैं हूँ मच्छकेतु। राजा, मुझे थी तेरी ही प्रतीक्षा, मगर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बाप रे, अगर तू मेरा कुछ बिगाड़ता तो मैं तेरा कभी भी कुछ ना बिगाड़ पाता, लेकिन तूने मेरा कुछ ना बिगाड़ कर ही तो अपनी मृत्यु को निमंत्रित किया है। लेकिन मैं तब तेरा कुछ कैसे बिगाड़ता जब तक तू मेरे सामने नहीं आता? यही तो मेरी दीर्घायु का रहस्य है कि यदि कोई मेरा कुछ बिगाड़ ले तो मैं सामने वाले को कुछ नहीं बिगाड़ पाता, लेकिन मेरा कोई तब तक बिगाड़ नहीं सकता जब तक मैं उसके सामने ना पड़ूं, और मैं सामने ही तभी पड़ता हूँ जब कोई मेरा कुछ बिगाड़ ही ना सके। अरे तू तो मेरी पकड़ से फिसल गया। ऐसा तो तभी होना था जबकि तूने माँ के स्थान पर पिता की प्रतिमा को घी का स्नान कराया हो। ऐसा करके तूने मेरा बहुत कुछ बिगाड़ दिया है। ये तो 8 बाजू हैं। मेरी मृत्यु इसी के चूचकों द्वारा रक्त चूसने से होना तय है। सत्यानाश, इस 8 बाजू को भी आकर मरना था। बाकेलाल, एक बार फिर तुम्हारे कारण मैं मच्छकेतु के हाथों संकट में फंसने से बच गया। चौथा स्नान पूर्ण हो गया। मैं तो मच्छकेतु को देखकर डर ही गया था। अब बचा अंतिम स्नान महाशिवरात्रि का। जय भोले शंकर महाराज। ये भांग धतूरा ग्रहण करें, उसके पश्चात होगा माघ माह का 5वां व अंतिम स्नान। चबड़ चबड़ खा बेटे खा। तुझे पता नहीं है कि इस दिन भोले शंकर को धतूरा भांग अर्पित करते हैं, ना कि ग्रहण। अब जब तू ऐसी वस्तु चक्कर स्नान करेगा तो तेरा होगा बंटा धार पानी में उतरती। ओ तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तू हाँ कर या ना कर यारा। ओ यारा, ये बोले दैत्य भांगड़ा का एक तारा। दैत्य भांगड़ा? राजा विक्रम सिंह, तेरी रब ने मृत्यु के साथ जोड़ी बना दी है। जोड़ी तो दैत्य भांगड़ा की बननी थी। ये जल्द सब मुझे अपना हार बनाना चाहता है। सॉप, ऐसा तो तभी होना था जबकि मेरा शिकार भांग धतूरा खाए हुए हो। बाकेलाल, तूने फिर बचा लिया। बाकेलाल, 5 स्नान पूरे हो गए, उसे लेकर जल से बाहर आ जा। अब मुझे प्राप्त हो जाएगी शैतान की 400 बुद्धि। जल के बाहर आती, ये क्या? मैं तो इस पर सवार ही नहीं हो पा रहा हूँ बाकेलाल। बाके, ये मुझे अचानक क्या हुआ? अब तो यह अपवित्र हो चुका है। इसका तेज प्रबल है बाकेलाल, मैं इसे निगोड़ा नहीं बना सकता। बाकेलाल, ये धूम्रकेतु कौन है? किंतु बाकेलाल, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तेरा शरीर मेरी सवारी के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। अरे ये तू क्या कर रहा है शैतान बली का मखत? तभी शैतान की 400 बुद्धि प्राप्त होगी मुझे। था ये मुझ पर प्रहार कौन कर रहा है? मैं हूँ चक्रवाता। हाँ, तू कौन है? बाप रे, शैतान बली का मखत, क्या अभी भी नहीं समझा कि तू राजा विक्रम सिंह पर सवार होकर उसे निगड़ा क्यों नहीं बना सकता? नहीं, तूने और बाकेलाल ने मिलकर राजा विक्रम सिंह के शरीर को अपवित्र करने के लिए स्नान की प्रक्रियाओं में जो गड़बड़ की है, उससे वास्तव में उसका शरीर अपवित्र हुआ ही नहीं, क्योंकि राजा ने जो भी प्रक्रियाएं की उन्हें करते समय उसकी भावना एकदम शुद्ध थी। उल्टे ऐसी प्रक्रियाएं करवाने वाले बाकेलाल का शरीर ही अपवित्र रह गया, तभी तो आसानी से उस पर सवार हो गया। लेकिन स्नान के समय होने वाले बार बार के आक्रमणों से भी तू ये बात नहीं समझा कि उनके पीछे मैं था।
दरअसल महाराज के अपवित्र शरीर की मुझे भी आवश्यकता थी, किंतु मेरा काम एक बार के स्नान से अपवित्र हुए राजा के शरीर से भी चल जाता। मैं ये रहस्य समझ ही नहीं सका कि वास्तव में अपवित्र राजा का नहीं बल्कि बाकेलाल का शरीर हो रहा है। इसी चक्कर में मेरे 5 महाशक्तिशाली दैत्य साथी मारे गए, क्योंकि उन्होंने एक पवित्र शरीर पर आक्रमण किया था। अब तू मेरी शक्तिशाली चक्रवर्ती है, फूकों के आगे कहाँ टिक पाएगा। तेरी मृत्यु के पश्चात मैं स्वयं बाकेलाल को निगोड़ा बनाऊंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य भी वही है जो तेरा है। मेरा बाके नहीं। देखते ही देखते बाकेलाल बन गया निगोड़ा। चल मेरे निगोड़े टिक टिक। अरे बाकेलाल को ये क्या हो गया? बेटे बाकी ये उल्टी गंगा कैसे बह निकली? और तेरा की हो। निगोड़ा बनने के बाद तेरे ऊपर मेरे 200 शैतान और सवारी करेंगे। उसके बाद तेरी मृत्यु हो जाएगी और मुझे प्राप्त होगी शैतान की 400 बुद्धि, जिसे पाकर मैं सबसे बड़ा शैतान बन जाऊंगा। तभी चक्रवाता मुझे मोती मंदिर में माथा तो टेकने दे। ठीक है, टेक ले। निगोड़ा बने बाकेलाल ने मोती मंदिर में जाकर माथा टेका। जय मोती मंदिर के देवता मोती जी की। जल्दी माथा टेक ले बाकेलाल। निगोड़े 200 कुआरे तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और तभी अरे ये क्या, मैं तेरे कान में समाता जा रहा हूँ निगोड़ा बाकेलाल। आ देखते देखते चक्रवाता समा गया बाकेलाल के कान में और बाकेलाल लौट आया अपने असली रूप में। मैं ठीक हो गया। उन तोतों ने ठीक ही कहा था कि यदि मैं किसी सठियाए वैद्य की मदद करूंगा तो मेरा भला अवश्य होगा। मेरा भला ये हुआ कि मुझे मोती मंदिर में रखे मोती की विशेषता पता थी, जो पशु को मानव में बदल देता है। मैं तो मानव ही हूँ, इसलिए मुझे मानव योनि में मरने पर नरक जाने का कोई भय नहीं, बल्कि मोती ग्रहण करते ही शैतान चक्रवाता भी मारा गया। फिर बाकेलाल तुम ठीक हो ना? आज तुमने मेरी ही नहीं पूरे संसार की रक्षा की है, अन्यथा वो दोनों शैतान ना जाने क्या क्या करते। बेड़ा गर्क समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए मिलते हैं बाकेलाल सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक एक ईंट का महल में। तब तक के लिए धन्यवाद।